नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। आम आदमी पार्टी की हर तरफ से मुश्किलें बढ़ गई, जहां दिल्ली हाई कोर्ट ने आज केजरीवाल के लिए बड़ी बड़ी टिप्पणी कर दी। उनकी जमानत याचिका खारिज हो गई। ये भी कहा मुझे मतलब नहीं है, कोर्ट को यह मतलब नहीं है कि आपकी लड़ाई किससे है राजनीतिक, लेकिन ईडी और शराब घोटाले के बीच में ये लड़ाई है जिस पर आपकी कोई गिरफ्तारी गैर कानूनी नहीं है। तो केजरीवाल देखिए अब और हिरासत में रहेंगे। और इसी के तहत एक और बड़ी खबर आपको दे दें, सुधांशु त्रिवेदी ने जमकर हमला बोला कि आम आदमी पार्टी का पूरा घमंड खासकर केजरीवाल का टूट गया, जो कहते थे कि गैर कानूनी है, जो हमें गिरफ्तार किया जा रहा है। दर्शकों, कोर्ट की बहुत बड़ी टिप्पणी आई है, बहुत कठोर टिप्पणी आई है, जहां कहा गया है कि गवाह हम तय करेंगे। और ईडी के आरोपों के तहत यह दिखाई देता है कि शराब घोटाले में मिली भगत है। और देखिए, शराब घोटाले में केजरीवाल की गिरफ्तारी सही है, यह कोर्ट ने कहा है। इसका मतलब सब कुछ क्लियर हो गया है कि आखिर कोर्ट भी ये देख रही है कि शराब घोटाला कोई गलत तरीके से नहीं लाई है ईडी इस केस को कोर्ट में घसीट कर। चलिए दूसरी बड़ी खबर का रुख करेंगे। अमानतुल्लाह खान, आम आदमी पार्टी के नेता, उनको समन जारी किया गया है वक्फ बोर्ड में हुई अनियमितताओं को लेकर, मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर। 20 अप्रैल को अमानतुल्लाह खान कोर्ट में हाजिर हो। राउज एवेन्यू कोर्ट ने तगड़ा झटका दिया है। और देखिए, जब ये वक्फ बोर्ड के चेयरपर्सन थे तो इन्होंने 20 ऐसे लोगों की नियुक्तियां अनियमित तरीके से की थी और फर्जी तरीके से की थी। ये पूरे के पूरे मामले अमानतुल्लाह खान पे होते हैं। और आपको बता दें कि इनके ऊपर यहाँ कोर्ट का और एक झंडा चला है, जहां दर्शकों आपको बता दें, यहाँ पर कहा गया है कि अमानतुल्लाह खान को जारी नोटिस में उपस्थित न होने पर समन जारी किया गया है। कोर्ट ने उन्हें 20 अप्रैल की मोहलत दी है, जहां पर उन्हें 20 अप्रैल को निर्देश दे दिया गया है कि आप कोर्ट में आइए और सवाल जवाब कीजिए। आगे आपको बता दूं, अदालत ने धारा 50 पीएमएलए 2002 के अनुपालन में गैर उपस्थिति के लिए पीएमएलए 2002 की धारा 63(4) के साथ पठित धारा 174 आईपीसी 1860 के तहत दायर ईडी की हालिया शिकायत पर संज्ञान ले लिया है। गंभीर धाराओं में केजरीवाल के विधायक को यहाँ पर इनको भेज दिया गया है नोटिस, और अमानतुल्लाह खान की मुश्किलें बढ़ गई हैं। तो अब क्या केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? अपने लिए जाएं, चाहे अमानतुल्लाह खान के लिए जाएं, लेकिन देखिए अब आम आदमी पार्टी आपको कोर्ट के चक्कर लगाती जरूर दिखाई देगी। और यहाँ पर सुधांशु त्रिवेदी ने जमकर हमला बोला। ये वही आम आदमी पार्टी है। मनोज तिवारी ने हमला बोला, जिनके वापस टिकट मिला है, बीजेपी के सांसद हैं वो। और बता दें आपको, मनोज तिवारी ने भी हमला बोला कि ये जो वक्फ बोर्ड में हुई अनियमितता थी, मनी घोटाला था, मनी लॉन्ड्रिंग का केस था, अब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आपको बता दें, मनी लॉन्ड्रिंग केस में अमानतुल्लाह खान 20 अप्रैल को क्या कहते हैं, ये हम सबकी नजर टिकी रहेगी। ईडी लगातार वक्फ बोर्ड में हुई अनस्टेबिलिटी को लेकर जांच पड़ताल कर रही थी। देखिए, ईडी को बहुत धन्यवाद दिया जाना चाहिए, जांच एजेंसियों को बहुत धन्यवाद दिया जाना चाहिए। जो लोग ये समझते थे कि हम सत्ता में आ गए तो हमारे ऊपर कोई नहीं है, हम जैसे चाहें जनता को लूट सकते हैं, तब उनको आज ये एहसास हो रहा होगा कि कानून है। जिन लोगों ने वक्फ बोर्ड के नाम पे भ्रष्टाचार किए हैं उनकी तो जांच होनी चाहिए, और ऐसे लोग अगर दोषी पाए गए, जैसा आरोप है, तो फिर उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। और देखिए, मैं तो बार बार कहता हूं, जब अपराधी सत्ता में बैठ जाए तो फिर जो बुरे कर्म कर सकता है उसकी कोई सीमा नहीं होगी। अब जिस पार्टी के मुखिया ही अपराध में, भ्रष्टाचार में जेल जाने के डर से कभी विपस्यना में, कभी नोटिस का अनादर, कभी जांच में नहीं जाना, ऐसा कर रहे हैं, जो बार बार कहते थे कि हम कट्टर ईमानदार हैं, और कट्टर ईमानदार को सवालों का सामना नहीं किया जा रहा है। तो मुझे विश्वास है कि जब जिनकी टीम का मुखिया ही इतने भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, मंत्री जेल में हैं, बेल मिल नहीं रही, तो वक्फ बोर्ड के नाम पे जिन लोगों ने भी भ्रष्टाचार किया है उन लोगों को कड़ी जांच होनी चाहिए और दोषी होने पे कड़ी सजा भी मिलनी चाहिए।
आपको बता दें कि अमानतुल्लाह खान पर चेयरमैन रहते हुए अनियमितता का आरोप है। ईडी उनके कई ठिकानों पर दर्शकों पहले ही छापेमारी कर सकती है और छापेमारी कर भी चुकी थी ईडी ने। और ईडी दिल्ली वक्फ बोर्ड में भर्ती से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में हाई कोर्ट ने विधायक अमानतुल्लाह खान की अग्रिम जमानत अर्जी को पिछले महीने मार्च में खारिज कर दिया था। तो देखिए, पिछले महीने मार्च में इनकी अर्जी हाई कोर्ट ने खारिज की थी और आज राउज एवेन्यू कोर्ट ने इनको समन 20 अप्रैल के लिए जारी किया है। ईडी की ओर से बार बार ये शिकायत की गई कि अमानतुल्लाह खान पेश नहीं हो रहे हैं, शामिल नहीं हो रहे हैं। उन पर आरोप है कि 32 लोगों को अवैध तरीके से उन्होंने नियुक्ति कराई थी। तो ये आम आदमी पार्टी का पूरा चरित्र है। दिल्ली वक्फ बोर्ड हो जाए, दिल्ली नगर निगम घोटाला हो जाए, दिल्ली जल बोर्ड घोटाला हो जाए, शराब घोटाला हो जाए, ये वो पार्टी है जो कट्टर ईमानदारी का चोला पहनकर राजनीति में आई थी। सुधांशु त्रिवेदी ने हमले बोले, कहा दिल्ली हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी दी है कि कोई गैर कानूनी आपकी जो है वो नहीं है और आपकी गिरफ्तारी सही है। आपको बता दें, यहाँ पर यह तक कहा गया है कि हम इससे सहमत नहीं है कि केजरीवाल को फंसाया गया है। गवाह के बयान से केजरीवाल को फंसाया, इससे हम सहमत नहीं है। ये बड़ी बड़ी टिप्पणी हाईकोर्ट की मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, आज जो तथ्य सामने आए हैं वो बहुत गंभीर हैं। सवेरे से यह प्रचार था कि जमानत की याचिका लगाई है। कोर्ट ने बहुत स्पष्ट कर दिया कि जमानत की तो याचिका ही नहीं थी, वो तो हिरासत पे ही सवाल उठाने की याचिका थी। यानी अहंकार इतना बड़ा था और तथ्यों के धरातल पर वह चकनाचूर हो गया। अब स्पष्ट रूप से सिर्फ इतना ही नहीं, कोर्ट ने यह भी बहुत साफ कर दिया है कि किसी भी प्रकार की राजनीतिक बयानबाजी, किसी भी प्रकार का राजनीतिक संदर्भ कोर्ट के बारे में देना सर्वथा अनुचित है। उन्होंने ये भी कहा कि जो बयान गवाहों के हैं वो कोर्ट के सामने दिए गए बयान हैं, इसलिए वो पूरी तरीके से प्रामाणिक माने जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि केजरीवाल जी की भूमिका सूत्रधार के रूप में बहुत स्पष्ट और संदिग्ध है, इसलिए हिरासत में रखने के पर्याप्त आधार मौजूद हैं। यहां तक कि जो आम आदमी पार्टी कहती थी कि चवन्नी नहीं मिली, तो गोवा में ट्रेल मिलने के भी साक्ष्य हैं। देखिए, वास्तविकता यह है कि साक्ष्य जांच एजेंसियां दे रही हैं और न्यायालय के समकक्ष हैं। इस पर किसी भी प्रकार की बयानबाजी करना मुझे लगता है सर्वथा अनुचित है। अब इसके बाद उनके कट्टर ईमानदार का किरदार पूरी तरीके से तार तार हो गया और रामलीला मैदान से इंडिया अगेंस्ट करप्शन की अन्ना क्रांति से शुरू हुई पार्टी आज के यानी केजरी करप्शन क्रांति में तब्दील होती हुई दिखाई पड़ रही है। पार्टी को न्यायपालिका पे भरोसा नहीं है, सौरभ भारद्वाज ने बोला भी है ये। नहीं, ये मुझे लगता है निर्लज्जता की पराकाष्ठा है। यदि वही न्यायपालिका आपके संसदीय दल के नेता संजय सिंह को जमानत देती है तो वो लोकतंत्र की विजय है। वही न्यायपालिका चंडीगढ़ में वो निर्णय देती है जो आपके अनुकूल जाता है तो वो लोकतंत्र की विजय है। वही न्यायपालिका जब इलेक्टोरल बॉन्ड पे वह निर्णय देती है जो आपके हिसाब से केंद्र सरकार के विरुद्ध जाता है तो लोकतंत्र की विजय है। वही न्यायपालिका जब श्री राहुल गांधी जी की सदस्यता बहाल करती है तो लोकतंत्र की विजय है। और आपके विरुद्ध आ जाए तो लोकतंत्र या न्यायपालिका पर विश्वास नहीं है। मुझे लगता है ऐसे राजनीतिक दलों पर इस देश की जनता कतई विश्वास नहीं कर सकती। सवाल इस्तीफे के लिए आप लोग क्या डिमांड कर रहे हैं? आप लोग जाएंगे राज्यपाल के पास? मुझे लगता है कि पहले ये देखना चाहिए कि अब उनमें कितनी गैरत बची है कि इस निर्णय के बाद भी अगर वो इस्तीफा नहीं देते हैं तो निश्चित रूप से ये दिल्ली और देश की जनता के लिए हैरत की बात होगी और इससे उनकी फितरत पूरी तरीके से उजागर हो जाएगी। पहले देखने दीजिए कि उनके दिल में अब कितनी हसरतें अपनी फजीहत कराने की और बची। योगेश पाठक को भी ईडी का समन था तो लगातार देखिए, जांच एजेंसियां अपने ढंग से वस्तुनिष्ठ कार्य कर रही हैं, ऑब्जेक्टिव प्रोसेस दे आर फॉलोइंग, और उस पर तकनीकी दृष्टि से जो भी कार्य हो रहा है उसके ऊपर हमें कोई टीका टिप्पणी नहीं करनी। टाइमिंग की दलील पर सवाल उठाने पर हम आपको खारिज करते हैं। मतलब आप कह रहे थे कि टाइमिंग क्या है, चुनाव के वक्त मुझे जेल में डाला गया। केजरीवाल ने ये सब तमाम बातें बोली, लेकिन दर्शकों, शराब घोटाला उन्होंने कब किया था ये वो नहीं बता रहे हैं। हालांकि शराब घोटाले पर उनके ऊपर अभी ठोस आरोप दिखता नजर नहीं आ रहा है, लेकिन धीरे धीरे ये प्रोसेस चलता नजर आ रहा है, जहां पर हाई कोर्ट ने कह दिया कि हमें कोई मतलब नहीं है आपकी राजनीतिक लड़ाई किससे है, लेकिन हमें मतलब है कि ईडी का जो आरोप है वो सच होता दिखाई दे रहा है। उसके बाद आपको बता दें, हाई कोर्ट ने यह कहा गिरफ्तारी सही है या नहीं ये कानून तय करेगा, जांच कैसे की जाएगी ये आरोपी तय नहीं करेगा। सोचिए, यही सब बातों पर सुधांशु त्रिवेदी ने पलटवार किया है कि जांच कैसे होगी ये आप तय नहीं करेंगे, ये कोर्ट तय करेगी। तो ये तमाम बड़ी खबरें थी जो मैंने आपको बताया। अमानतुल्लाह खान की मुश्किलें बढ़ी और केजरीवाल को वापस से झटका लगाया। आपकी जो भी राय हो जरूर कमेंट के जरिए हमसे साझा करें। शुक्रिया आपका।